नमस्कार, वेलकम टू हेल्थ फॉर यू। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, गैस्ट्रो सर्जन, इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब होता है जिसमें आपकी बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, इसको कोलाइटिस बोला जाता है। ये सूजन बहुत कारणों की वजह से हो सकती है। मोटे मोटे जो 2-3 कारण हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन कारण जो होता है उसको बोला जाता है अमीबिक कोलाइटिस। ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जिसे आप कॉमन भाषा में हम समझें तो पेचिस जो बोला जाता है। आपने कुछ इन्फेक्टेड खाना खाया है, कुछ पानी पिया है, जिसकी वजह से आपकी आंतों में इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। आंतों में छाले हो जाते हैं और उन छालों में से कभी कभी ब्लड, कभी कभी पस निकल सकता है। ऐसे में पेशेंट्स को नॉर्मली सिम्टम्स ये आते हैं कि पेट में एकदम से दर्द होता है और दर्द होके पेशेंट को लूज मोशंस जाना पड़ता है। दिन में पेशेंट 4-5 बार जा सकता है। ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। कई मरीज इससे 3 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर हम कुछ दवाइयां देते हैं आपके सिम्टम्स पे और आपके टेस्ट को देखते हुए। कभी कभी ये बीमारी एक कॉम्प्लिकेटेड रूप ले सकती है जिसमें आपकी बड़ी आंत अंदर से फट सकती है या सड़ सकती है, या ये इन्फेक्शन बड़ी आंत से होते हुए आपके लिवर में पहुंच जाता है जहां पर लिवर में पस पड़ जाता है। इसको बोला जाता है अमीबिक लिवर एब्सेस। इसके अलावा कुछ कोलाइटिस के ऐसे कारण होते हैं जो कुछ सीरियस बीमारियों का संकेत बता सकते हैं। सबसे कॉमनली जो प्रॉब्लम होती है उसे बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज, IBD, और उसका एक रूप होता है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। ये एक तरीके की ऑटो इम्यून बीमारी होती है, मतलब आपका शरीर आपके बड़ी आंत के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है। आपके शरीर को ये गलतफहमी हो जाती है कि आपकी ही बड़ी आंत आपकी दुश्मन है। तो आपकी बड़ी आंत में आपका शरीर और आपकी बड़ी आंत का युद्ध चलता रहता है। तो जब तक ये बीमारी रहती है, जब तक आपकी आंतों में छाले बनते रहते हैं। कई बार ये बीमारी माइल्ड फॉर्म में रहती है कि आपको दिन में 6 से 7 बार लूज मोशन जाने पड़ रहे हैं, पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है और कभी कभी ब्लड जा सकता है। इससे ज्यादा जब ये सीवियर फॉर्म लेती है तो पेशेंट्स को दिन में कम से कम 10, 15, 20 बार लूज मोशंस जाने पड़ते हैं। हर बार ब्लीडिंग होती है। पेट में कुछ नहीं टिकता है। आप थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं और पेट में जोर से मरोड़ आती है और आपको लूज मोशंस जाने पड़ते हैं। बुखार आने लगता है, आप साथ में जोड़ों में दर्द, आंखों में सूजन, दूसरे ऑर्गन्स पे असर पड़ना और पेशेंट का धीरे धीरे वजन कम होना शुरू हो जाता है। ये सीवियर फॉर्म ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ऐसी ये बीमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करता है जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है, कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है। और फिर ऐसी दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं जो आपकी बॉडी की इम्यून मैकेनिज्म को थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करें। ये दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं आपको। कई पेशेंट्स ये दवाइयां कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। ऐसे समय में बीमारी वापस अपना रौद्र रूप लेके वापस आ सकती है। जब भी बीमारी 8 से 10 साल से ज्यादा पेशेंट को असर करती है तो पेशेंट्स को कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कोलाइटिस एक बहुत सिंपल बीमारी से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी तक अलग अलग कारणों की वजह से ये बीमारी हो सकती है। और नॉर्मली होता ये है कि पेशेंट शुरू में हफ्ता 10 दिन खुद अपना ट्रीटमेंट कर लेता है या खाने पीने में परिवर्तन करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। जब ये प्रॉब्लम इससे ज्यादा होने लग जाए या हमारे लैंग्वेज में कुछ वार्निंग साइंस बोले जाते हैं, जैसे आपको अगर लेटरिन में खून जा रहा है, हर बार मोशंस जा रहे हैं पेट में दर्द होके और रात को नींद में से उठ के मोशंस जाना पड़ रहा है, आपका वजन कम होना शुरू हो गया है, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं जब आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। और फिर हम टेस्ट करके जिस कारण की वजह से ये हुआ है उस कारण को दूर करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ये मेडिसिन से ही ट्रीटेबल बीमारियां होती हैं। कभी कभी इन बीमारियों के लिए सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू।